नमस्कार प्रिय दर्शकों, अनंत ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम अक्षय तृतीया के संबंध में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे पूजा पर्व जो आते हैं वो किसी ना किसी वैदिक धर्म, वैदिक गुण के आधार पर लिया गया है। इन सब तिथियां जो विशेष मुहूर्त आते हैं, इन मुहूर्त में किया गया कार्य बहुत सारे उत्तम फल को प्रदान करने वाले हैं। इसमें से एक अक्षय तृतीया जो नाम से ही प्रसिद्ध है। अक्षय का मतलब है न क्षय इति अक्षय, जिसका फल कभी क्षय नहीं होता, जो बहुत लंबे समय तक यह जन्म में और जन्मांतर में, इस जन्म में तो इसका फल है ही, इसका जन्मांतर में भी यदि आप ऐसे कोई कर्म कर जाते हैं जिसका फल आगे को भी चाहिए तो अगले जन्म तक भी इसका फल चला जाता है। तो आप सभी जानते हैं हमारे धर्म में दान का बहुत महत्व है और स्नान का बहुत महत्व है। वैशाख का महीना है, यहाँ मेष राशि में जब सूर्य आते हैं तो सूर्य तपन शुरू करते हैं, तो ऐसे में जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मेष संक्रांति से, वैशाखी से यह कार्य प्रारंभ हो जाता है कि हम जल दान करें। जल में हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है सत्तु, जौ का अक्षय तृतीया में बहुत बढ़िया महत्व है। जौ का सत्तु बना करके उसको खुद ग्रहण करें और जो आगंतुक है, इष्ट मित्र है, ब्राह्मण है, उनको दें। उससे पहले एक चीज़ ध्यान करना है कि नारायण जी का इन सब तिथियों में बहुत ज़्यादा महत्व है। लक्ष्मी नारायण जी को सत्तु का भोग लगाएं। आम का पन्ना होता है, आम का पन्ना बना करके भगवान नारायण जी को भोग लगा और पिए। अच्छा, एक बात आपको बता दें, केवल ये भोजन से संबंध नहीं रखता। यदि हम इसको व्यवहार करते हैं इन अक्षय तृतीया के दिन में, तो बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर होने वाले वात, पित्त, कफजन्य बीमारियां भी दूर होते हैं। इसलिए हमारे इस चीज को खोज किए हैं कि विशेष विशेष तिथियों में विशेष विशेष खान पान, रहन सहन, वस्त्र आभूषण आदि का जो व्यवहार है, इसको हम करते रहें तो हमारे जीवन में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हम समृद्ध होंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो स्नान का भी बहुत महत्व है। आप गंगा आदि नदियों में जाकर के, तीर्थों में जाकर के आज के दिनों में स्नान करें अक्षय तृतीया के दिन में, जिसमें गंगा जी, क्योंकि आगे आने वाले समय में गंगा दशहरा है, गंगा सप्तमी है, तो आज अक्षय तृतीया के दिन से ही ये सारे पर्व जो है शुरू हो जाते हैं। गंगा स्नान का इस दिन बहुत महत्व है। जैसे मुहूर्त आते हैं, पितर हमारे प्रसन्न हो जाएं, और यदि किसी का पितर दोष जन्म कुंडली में है, पितर अप्रसन्न है, घर में बरकत नहीं है, हम समस्या ग्रसित हैं, तो आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन हम पितरों के लिए भी दान, विशेष करके भोजन दान, सत्तु का दान, जल दान, इस प्रकार का दान कर सकते, तो तर्पण कर सकते हैं। तर्पण कभी भी पितरों का अकेला नहीं होता। देव, ऋषि, मनुष्य, पितर, तर्पण इकट्ठा होता है। तो कुल मिलाकर के आधा घंटा 45 मिनट का लगभग समय लगता है। यदि आपको ज्ञान नहीं है, किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके घर में पितरों के लिए, प्रसन्नता के लिए आप तर्पण कर सकते हैं। साथ में आज के दिन लक्ष्मी अक्षय तृतीया के दिन माँ मातंगी का दिवस है, प्राकट्य दिवस है। इस दिन भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप कम से कम भगवती के सामने बैठ करके जो भी आपको स्तोत्र जानकारी है, देखिए भगवती को प्रसन्नता करने के लिए वेद के अंदर बहुत सारे चीजें हैं, जिसको हम अथर्वशीर्ष कहते हैं, श्री सूक्त कहते हैं, कनकदार स्तोत्र है, अन्नपूर्णा स्तोत्र है, इत्यादि बहुत सारे स्तोत्र पाठ है। लेकिन जब तक हम उसका उच्चारण सही नहीं कर पाते, जब तक ठीक से बोल नहीं पाते, तो बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। आप भगवती के सामने बैठें और घी का ज्योत प्रज्वलन कर सकते हैं।
और जो भी आपके मन में भाव है कि भगवती हमारे ऊपर प्रसन्न हो, इस चीज़ को ध्यान करते हुए कि हम भोग लगाएं, घी का जोत जलाएं, भगवती को सुंदर तिलक और माला पहनाएं, वस्त्र पहना सकते तो बढ़िया है। तो भगवती आपके ऊपर प्रसन्न होगी। और ये यदि आज के दिन आप ये करते हैं तो बहुत सारे आपको प्रगति होगी, क्योंकि अक्षय तृतीया जिसका नाम है, इस प्रकार का लक्ष्मी नारायण का आप पूजन कर सकते हैं। ये एक विशेष पर्व इसलिए है कि इसमें किए गए कार्य, शुभ कार्य अनंत गुना फल देते हैं। जैसे शुभ कार्य अनंत गुना फल देते हैं, ऐसे पाप कर्म, निषिद्ध कर्म के भी अनंत गुना फल देते हैं। तो निश्चित तौर पर आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, आप संयम बरतते रहें, बहुत शांत बने रहें, भगवान का पूजन, पितरों का पूजन, आगंतुक जो मेहमान है या ब्राह्मण है उनको बुलाएं, उनका सेवा सत्कार करें, और जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो भगवान नारायण जी को, भगवती को स्मरण करता हुआ, उनका अर्पण करता हुआ ग्रहण करें। निश्चित तौर पर देवता भाग के भूखे होते हैं, आप भाव से उनको किसी प्रकार का वस्तु आप समर्पण करते हैं, आप दे करके फिर ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथे स प्रसिद्धति, हमारे शास्त्र का, संसार का नियम है आदान प्रदान, लेन देन। तो आप अक्षय तृतीया के दिन किसी प्रकार के वस्तु ले लेते हैं, वो भी आपके पास में अनंत गुना फल देकर रहेगा। और यदि आप उसको किसी को दे देते हैं, दान पूर्वक देते हैं, तो वो दान का पुण्य भी आपको अनंत रूप में प्राप्त होगा। तो ये अक्षय तृतीया में विशेष करके मुहूर्त है। एक और चीज आपको बता दूं, आज नारायण के अवतार श्री भगवान परशुराम जी का जयंती भी है। भगवान परशुराम आज के दिन प्रकट हुए थे। तो बहुत सारे जो भक्त हैं, नारायण जी को पूजने वाले हैं, वो भगवान परशुराम उनके एक अवतारी हैं। तो उनके लिए भी आप समर्पण भाव रखें और भगवान परशुराम की जय बोल करके उनका स्मरण करें। ये भी अनंत गुना फल मिलेगा और स्वर्गलोक तक आपका पुकार जाएगा। यदि आप किसी प्रकार के तन मन धन से परेशान है, तो आज इन देवताओं को, इन ऋषियों को आप स्मरण करेंगे और अपने वो भाव है, जो व्यथा है, प्रकट करेंगे। वो व्यथा अनंत काल तक आपका नाश होगा और अनंत गुना फल आपको मिलेगा। इस वर्ष 23 अप्रैल 2023 रविवार का दिन उदयकाल से लेकर के अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाएगा। आप सभी इस दिन तन मन धन से स्नान शौच शुद्ध होकर के इस प्रकार का आप दान पुण्य स्नान करें और भगवती का, लक्ष्मी नारायण जी का स्मरण करें, पूजन करें, जिससे आपको अनंत पुण्य की फल प्राप्ति होगी। इसी के साथ में आज अनंत ज्योतिष के अंदर आपका स्वागत करते हुए अगले चैनल में, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। सभी को जय श्री राम।